नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, बुरहानपुर के अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल देखने को मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। 500 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा था। जंगल की जमीन पर ये कब्जा करा हुआ है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। ग्रामीणों के हमले के बाद बैरंग लौटा है पुलिस का हमला। कितने लोगों का तीर लगा है? 2 लोगों। कहाँ लगा है? ये अपने यहाँ कमर में लगी है, और अपने यहाँ लगी सीने पे, और एक तो मतलब ये जांग में लगी है। 3 है और गोपन चला रहे अल्लाह। क्या नाम है आपका? अमन। को तीर लगा क्या? लगने वाला था, हाथ से पकड़ लिया मैंने। कहाँ है? अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं। को तीर लगा क्या? लगने वाला था, हाथ से पकड़ लिया मैंने। कहाँ है? अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुरहानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है और दादागिरी अलग देखने को मिल रही है। बेखौफ हो चुके हैं अतिक्रमणकारी और पुलिस पर पथराव किया गया। हमला इनके द्वारा किया गया जब वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची अतिक्रमण हटाने के लिए। और हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी राजू सिंह जुड़ गए हैं। राजू जी, आखिर क्या क्या तस्वीरें और कैसी तस्वीरें वहां पर आपने देखी अतिक्रमण हटाने के दौरान? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये ग्रामीण द्वारा हमला नहीं है, बल्कि ये वन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हमला किया गया है। ये पिछले 4 वर्षों से लगातार वन में अतिक्रमण करते आ रहे हैं। बार बार पुलिस प्रशासन, वन कर्मचारी और ग्रामीणों द्वारा इनको खदेड़ने के लिए बार बार जाना पड़ता है, किंतु आज ऐसा मामला हो गया सामने कि अतिक्रमणकारियों ने अचानक तीर गोपन से हमला कर दिया, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल भी भेजा गया उपचार के लिए। जी, पर वन विभाग की टीम और प्रशासन की टीम ये कह रही है कि 500 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और बेखौफ हो चुके हैं, किसी का डर नहीं है इनमें, प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल बार बार उनका ऐसे मतलब बार बार ही हमला करते हैं और इस पूरे ग्रामीण आसपास जो 20-22 गांव वो दहशत में, और ग्राम घाघला तो वास्तव में पूरी तरह से दहशत में। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और आए दिन यहाँ अतिक्रमणकारी हमला बोलते रहते हैं। ग्रामीण दहशत में अपने खेतों में जाने के लिए डरते हैं। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली है, तो क्या कार्रवाई हो पाएगी? अब मैम, ये प्रशासन बिना फोर्स के कर नहीं सकता। जब तक फोर्स बाहर से ऊपर से नहीं आएगी, ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है कि प्रशासन के हाथ बंधे हुए। 10 बार कार्रवाई होने के बाद भी प्रशासन बेरंग वापस लौट रहा है। अतिक्रमणकारियों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो तीर गोपन से हमला कर रहे हैं। राजू जी, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी हिम्मत इन लोगों की हो चुकी है, इस तरह से हमला बोल रहे हैं, सभी को डरा कर रखा गया है, तो आखिर किसी का संरक्षण प्राप्त है क्या? आप ऐसा मानते हैं क्या? मैम, जहाँ तक जनचर्चा का विषय है कि ऐसा लगता है कि ग्रामीणों का ये भी कहना है और हर जगह चौपाल पे चर्चा हो रही है कि ये सब राजनेताओं के संरक्षण में हो रहा है। जी, चुनावी 2023 में चुनाव आने वाला है, इसी के चक्कर ये चल रहा है और वो खुलेआम शिवराज सरकार के नारा लगाते हैं। जी, गांव में आके शिवराज सरकार का नारा का शिवराज मामा हमारा है, शिवराज सरकार हमारी, इस प्रकार के नारे लगाते हैं। जी, ठीक। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने सामने से तीर गोपन से हमला कर रहे हैं। वाकई हम तस्वीरें देख रहे हैं और दर्शक भी देख रहे होंगे कि किस तरह से अतिक्रमणकारी प्रशासन के लोगों पर, वन विभाग की टीम पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पर हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन सफल होता है इन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े राजू जी। थैंक यू। तो तस्वीरें आप बुरहानपुर की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल की तस्वीरें हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया है। 500 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा था। जंगल की जमीन पर ये कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने। ग्रामीण के हमले के बाद बैरंग लौटा है पुलिस का हमला। अरे रुको, अरे पुलिस प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया है। 500 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा था। जंगल की जमीन पर ये कब्जा करा हुआ है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी पर असफल रही। वापस पुलिस को लौटना पड़ा।
क्योंकि ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बदमाशों के हौसले बढ़ चुके हैं, कोई डर कोई खौफ नहीं है, जिस वजह से ये तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं। अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। 500 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा है, जंगल की जमीन पर कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमला भी हुआ है। ग्रामीणों के हमले के बाद बैरंग लौटा है पुलिस का हमला। अरे रुको, अरे पुलिस प्रशासन को है, चूड़ी पहन लो तुम जाके सब। तो आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर रखते हैं लंबे वक्त से और उसके बाद दादागिरी दिखाते हैं, खाली नहीं करते हैं। जब प्रशासन की टीम भी पहुंचती है तो कोई डर नहीं रहता उनके अंदर और ज्यादा बवाल की तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज भी निकल करके सामने आई हैं, जब अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया, खदेड़ने की कोशिश की गई तो प्रशासन के ऊपर ही हमला हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि कोई भी वो किसी को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर इतना बड़ा हमला प्रशासन के ऊपर, वन विभाग की टीम के ऊपर किया गया है और तस्वीरें सबके सामने है कि किस तरह से इनके हौसले बुलंद हैं। जी ऋतु, बिल्कुल अतिक्रमणकारियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं ये तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि अतिक्रमणकारियों ने किस तरीके से वन अधिकारियों और वन कर्मियों पर हमला बोला और सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अतिक्रमण हो रहा था, वनों की अवैध कटाई हो रही थी और इसी को लेकर लगातार जो वन कर्मी हैं वो गश्त कर रहे थे। और एक हफ्ते पहले जिस तरीके से वहां पर जो वन कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई थी, तैनाती को लेकर, अवैध कटाई को रोकने को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद कर दी गई थी, इसी बात को लेकर जो अतिक्रमणकारी हैं वो पूरी तरह से बौखलाए हुए थे और घात लगाकर बैठे थे। और अतिक्रमणकारियों के घरों पर भी जो चेकिंग है वो की गई थी और कुछ इसी बात को लेकर जो लगातार नाराजगी है वो नजर आ रही थी। और जैसे ही रेंजर और तमाम जो वनकर्मी हैं गश्त के लिए वहां पर पहुंचे तो वहां पर वन कर्मियों और अधिकारियों पर पत्थर और गोफन फेंककर जो जबरदस्त हमला है वो वहां पर किया गया। और इस हमले में करीब 8 से ज्यादा जो वनकर्मी है वो घायल हुए हैं। लेकिन इसमें इस पूरे मामले को लेकर ऋतु यही बात है कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और इस तरीके से न सिर्फ वन कर्मियों अधिकारियों पर हमले हुए बल्कि इस तरह की जो घटना इससे पहले भी हो चुकी है और कई जो वन कर्मी हैं या जो पुलिसकर्मी उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में जो विभाग है उसको सख्ती से कदम उठाने होंगे, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरीके के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके और अतिक्रमणकारियों को सख्त सजा दी जा सके ताकि उनके मन में इसको लेकर जरूर डर पैदा हो। रंजना, क्या यहाँ पर ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद इससे पहले देर हो गई प्रशासन की टीम को, इससे पहले शायद ध्यान दिया जाता तो ये मामला इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि इतनी संख्या में लोग बढ़ चुके हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है। शायद उस समय जब अगर पहले जाते तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं होते और शायद मान भी जाते, पर अब जो है उन लोगों में यूनिटी बन चुकी है। वो लोग तय कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। जिस तरीके से धीरे धीरे अतिक्रमण होता है और उसके बाद लगातार जो निगाहें हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो वन है और उसकी कटाई पर अतिक्रमणकारियों की है और इसी को लेकर लगातार जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कटाई है, उसका प्रभाव वहां पर बढ़ रहा है। अतिक्रमणकारी जिस तरीके से वहां पर कर रहे हैं और इस बात की जानकारी जैसे वन कर्मियों, वन अधिकारियों को लगी, उसके बाद लगातार जो वन अधिकारी हैं, वन कर्मी है वो सक्रिय वहां पर नजर आए और लगातार जो गश्त है वो बढ़ाई गई, सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई और अतिक्रमणकारियों पर लगातार नजर भी रखी गई क्योंकि जिस तरीके से वहां पर शिकायतें मिल रही थी कि आखिर इस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में अवैध जो कटाई है वो हो रही है, अतिक्रमण लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर लगातार वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, वनकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे और इसी बात को लेकर लगातार जो अतिक्रमणकारी हैं वो बौखलाए हुए थे, घात लगाकर बैठे थे और एक बड़े हमले की साजिश वहां पर कर रहे थे। लेकिन गनीमत ये रही कि सही समय पर जो वनकर्मी है वहां से वापस लौटे और यही वजह है कि उनकी जान वहां पर सुरक्षित रही और
और इस हमले में कम ही जो वनकर्मी हैं वो घायल हुए। लेकिन अब एक पूरे स्ट्रेटजी के साथ, पूरी योजना के साथ अतिक्रमणकारियों को घेरने की तैयारी करनी होगी। जो बड़ा संख्या बल है वनकर्मियों का, वन अधिकारियों को, वो वहां पर लेकर जाना होगा और रणनीति के तहत ही जब अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी या घेरने की तैयारी की जाएगी तभी यह स्ट्रेटजी सफल हो पाएगी। वरना इसी तरह से अगर वनकर्मियों पर अतिक्रमणकारी हमला करते रहेंगे और इसी तरह से अगर उल्टे पांव ये लौटकर वापस आते चले गए तो शायद आने वाले दिनों में अतिक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा और वनों की जो अवैध कटाई है उसका जो दायरा है वो भी और बढ़ जाएगा। ऐसे में विभाग को भी इस पूरे मामले में अब हस्तक्षेप करने की जरूरत है ताकि अतिक्रमणकारियों पर जो सख्त कार्रवाई है वो की जा सके और इनको रोका जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।